लोग जानेंगे कि किसी भी कोण के समद्विभाजक की लंबाई को कैसे फाउंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई एक त्रिभुज हम लोग ले लेंगे और ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज क्या हुआ? तो ए बी सी एक त्रिभुज है, सपोज मान लीजिए। और इस कोण का जो कोण ए है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इसका जो समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक ये बी सी पर कहाँ मिलता है? तो डी पे मिलता है। तब आपसे पूछेगा कि इस ए डी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, इस एडी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सिंपल से इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि जब कभी भी एम इसका पूछेगा कि इस एडी के यानी कि जो कोण समद्विभाजक है इसकी लंबाई बताइए, तो एडी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। आप देखिए कि ए के सामने अगर आप ए ले लेते हैं, बी के सामने बी लेते हैं, सी के सामने सी लेते हैं, तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि और ये ए है, इसको दो भाग में आपको बांटना पड़ेगा। क्यों? इसी के अनुसार ये जो याद आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो ये जो है कोण समद्विभाजक, यानी कि ये दोनों भुजा को जिस अनुपात में बांटते हैं, मतलब सेम अनुपात में ये भी आपको विभाजित करता है। तो अगर ये मान लीजिए कि एक्स वाई में विभाजित करेगा, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ए डी स्क्वायर बराबर होता है बी सी, यानी कि ये दोनों का गुणनफल माइनस ये वाला x और ये वाला y, तो बी सी माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है ए डी स्क्वायर बराबर बी सी माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया जहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ये मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, और कर रहा है कि ये कोण समद्विभाजक जो है ए डी ये आपका बी सी पे मिलता है। तो आपको बताना है कि इसका एक्स का वैल्यू क्या है, और ये पूरा का बी सी का ये टोटली वैल्यू हमको दिया है 7। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं जब भी कोण समद्विभाजक होता है तो इस समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर 6 8 है तो इसको हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 3 4, क्योंकि 6/8 यानी कि ये इक्विवेलेंट होता है 3/4 के। तो 3 6 2 4 देखिए इक्विवेलेंट हुआ ना, यानी कि सेम अनुपात में विभाजित हुआ। तो आप 3 और 4 भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? 6 × 8। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 8 माइनस ये आपका 3 4 एक्स वाई दिया है, तो एक्स वाई का हो जाएगा 3 × 4। अब एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 48 माइनस 3 चौका 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, और इस तरह से एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। तो आपसे ये ए डी का जो मान हो जाएगा, ए डी का इसका मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट नंबर 2 क्या होंगे? समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान रखिए।